ये आज के इस एपिसोड में जानते हैं कि किस तरह से हमारा नीला ग्रह यानी कि पृथ्वी किस तरह से फॉर्म हुई और फॉर्म होने के बाद ये लाल ग्रह किस तरह से नीले ग्रह में कन्वर्ट हुआ। सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट जो कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है हमारी पृथ्वी, कि किस तरह से इस पर पहाड़, चट्टान, पेड़ पौधे, मिट्टी, समुद्र, बर्फ, वायुमंडल, नदियां और ये समुद्री जीव और पक्षी, जानवर और उसी तरह से इंसान भी दिन पर दिन टेक्नोलॉजी से बढ़ता जा रहा है। और आइए चलो इस बारे में जानते हैं। Hello viewers, it's me Pradeep Punyal. Welcome to PRD Fact. And today's fact is what? Let's get started. जानते हैं ये जलता हुआ गोला किस तरह से हमारे नीले प्लैनेट में तब्दील हुआ दोस्तों। ये काफी सालों बाद, काफी वर्षों तक ये जलते हुए आग अंगार की तरह दिख रहा था। तो काफी समय के बाद एक घटना हुई जिसमें अंतरिक्ष से एक मेटेओर्स या आप कॉमेट कह लो, एक क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह के सम्मान का पृथ्वी पे आ टकराया और जिसके कारण उसने पृथ्वी का कुछ हिस्सा तोड़ के अपने ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के चारों ओर घुमाना शुरू करा। इस तरह से हमारी फॉर्म हुई थी, इस तरह से बनी थी हमारी चंद्रमा यानी कि मून। ठीक है दोस्तों, और ग्रेविटी की वजह से वो चारों तरफ चक्कर लगाने लगी और ये पृथ्वी काफी सालों तक इसी फॉर्म में थी, एक आग का जलता हुआ गोला। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैस ग्रेविटी से एस्केप हुई यानी कि बाहर निकल गई, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, और बाकी की गैसें। और फिर ये पृथ्वी ठंडी होने लगी। पृथ्वी के ठंडी होने के बाद अंदर की जो गर्मी थी, जो अंदर की जो आग थी, मलवा मैग्मा था, अंदर का जो ज्वाला थी वो फूटने लगी। वो ज्वाला वैल्कनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुए और ज्वालामुखी विस्फोट होने से कई वर्षों तक इस तरह की घटनाएं चलती रही, जिससे बहुत सारी गैसें बाहर निकले, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर जैसी गैसें रिलीज होने लगी। और इन गैसों ने आपस में रिएक्शन करके बादल यानी कि क्लाउड फॉर्म किया और इस तरह से बहुत सारे बादल की मात्रा होने लगी, जिस वजह से ये बादल गरजने लगे और गरजने के बाद इस तरह से बरसने लगे कि पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी था। तो ये घटना काफ़ी सालों तक ये चलता रहा, करोड़ों सालों तक ये घटना होने के बाद दोस्तों ये जो हमारा जितना भी पानी था, पानी का लेवल बढ़ने लगा और पृथ्वी भरने लगी। यही नहीं दोस्तों, अभी पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ 50% हिस्सा पानी से भरा हुआ था। समुद्र अभी 50% भरे हुए थे। फिर ये बाकी का समुद्र आया कहाँ से? फिर एक घटना हुई जिसमें अंतरिक्ष से मेटेओर्स यानी कि बर्फ के जैसे चट्टानें गिरने लगी। अंतरिक्ष से आई चट्टानें जब घर्षण और फ्रिक्शन की वजह से पृथ्वी की तरफ बढ़ी तो ये पिघलने लगी और पिघलने के बाद मानो जैसे बादल फटे हो, पानी की बाल्टियां गिराई जा रही हो और इस तरह से पानी बहुत सारी मात्रा में पृथ्वी पर पानी की बौछार हुई और इस तरह से बाकी का जो बचा समुद्र था वो इस तरह से फॉर्म हुआ। अब पृथ्वी पर समुद्र का वायुमंडल बन चुका था, क्योंकि जितनी भी गैसें थी वो वायुमंडल में रही, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाई। और इसी तरह से हमारे आज का वायुमंडल है। और आप आगे देखते हैं, ये हमने देखा पृथ्वी के बाहरी हिस्सा, अब देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। आइए और जानते हैं पृथ्वी के अंदर का राज, कि पृथ्वी किस तरह से अंदर से दिखती है
और क्या क्या चीज़ें पृथ्वी के अंदर है। तो दोस्तों हुआ क्या था, जब हमारी पृथ्वी एक आग के गोले में तब्दील हुई थी, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी आग का गोला था, उसी दौरान बहुत सारे अंतरिक्ष से जो भी हमारे सोलर सिस्टम में जो भी आपके एस्ट्रॉयड बचे हुए थे और चट्टाने पत्थर जो भी थे, वो क्या हुए, पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से वो अंदर की तरफ धंसते गए, पृथ्वी के अंदर धंसते गए, गिरते गए। और इस तरह से क्या हुआ, पृथ्वी का साइज़ भी बढ़ने लगा। पहले जब पृथ्वी बनी थी तो साइज़ उसका थोड़ा कम था, और धीरे धीरे उस तरह के बहुत सारी चट्टानों के पृथ्वी के अंदर धंसने से पृथ्वी का साइज बढ़ते रहा, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, बहुत सारे मटेरियल्स थे, जिनके कारण क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर तक पहुंच गए। वो पृथ्वी के एकदम कोर में, यानी कि बीच वाले इस वाले हिस्से में जाके गिर गए। जो हैवी मिनरल्स थे वो पृथ्वी के कोर में जा गिरे, और जो हल्के थे वो बाहर की तरफ रहे। अब देखिए हुआ क्या फिर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेवल की। आप देखिए दोस्तों, ये वाटर है, हमारा सी लेवल है, समुद्र वाला, ये हमारी ज़मीन है, पर्वत ये सब है, ठीक है, ये पेड़ पौधे यहाँ पे। तो ये जो हमारा ऊपरी हिस्सा है, ये हमें इसको कह रहे हैं हम सी लेवल, ठीक है, यानी कि समुद्री लेवल। और यहाँ तक हमारा क्रस्ट है दोस्तों, कहाँ तक, यहाँ तक हमारी क्रस्ट है 150 किलोमीटर। दोस्तों आप समझिए 150 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप अंदर को खोदते हो, पृथ्वी को अंदर की तरफ, करीबन 150 किलोमीटर अगर आप सीधा खोदोगे 150 किलोमीटर, तो आपका खाली मिट्टी पत्थर ये वाला हिस्सा ही आपको टच कर पाओगे। फिर उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे, कहाँ तक, 410 किलोमीटर तक, तो आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा जो कि अपर मेंटल कहलाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं अपर मेंटल। इसमें ओलिवियन, पैरोक्सिन, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब है। और इसी में ट्रांजिशन जोन भी है दोस्तों, ट्रांजिशन जोन भी इसी में है, ठीक है। ये आपका अगर ट्रांजिशन जोन में आओगे तो 660 किलोमीटर तक ये ट्रांजिशन जोन है। ये अपर मेंटल ही है दोस्तों, ये ऊपरी हिस्सा ही है ये वाला। फिर हम लोअर मेंटल की बात करें, ये वाला, तो याद रखें लोअर मेंटल हमारा लिक्विड फॉर्म में है। कैसे दोस्तों, लिक्विड है। लोअर मेंटल हमारी कैसे, लिक्विड है, यानी कि पानी और फ्लूइड के फॉर्म में तैरता है और इस तरह से पानी की तरह बहता है, ठीक है, गाढ़ा, एकदम गाढ़ा मैग्मा की तरह है इसमें, इस वाले हिस्से में। ये है अपर मेंटल। जो अपर मेंटल की जो रेंज है दोस्तों, अगर आप समुद्र तल से, सी लेवल से आप 2900 लगभग 3000 किलोमीटर तक अंदर आप जाओगे तो आप ये वाला हिस्सा टच कर पाओगे। और उसके बाद फिर आउटर कोर की बात करें, आउटर कोर भी लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है। फिर बात ये करीबन सी लेवल से 5155 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अंदर और बीच हमारी अर्थ का एकदम यहाँ से अगर आप जा रहे हो यहाँ तक जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये करीबन किलोमीटर में 6371 किलोमीटर है, तब जाके आप इनर कोर पे पहुँचते हो, ठीक है। ये इसके लेयर है। ये दोस्तों सॉलिड है, यानी कि ठोस है। कैसी है ये, ठोस है ये वाला। ये लिक्विड है, पानी की अवस्था में है, तैरता है, मैग्मा है। और ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये आपके ठोस फॉर्म में ये वाला, ठीक है। तो हमारा तो खाली 150 किलोमीटर के अंदर हम इंसान जो है बोरिंग करते हैं, जब भी हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, खोदते हैं, कुछ भी ज़मीन से निकालते हैं, तो हमारा काम इन्हीं 150 किलोमीटर का हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पृथ्वी के ये लेयर्स थी किस किस तरह से। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो हमारी ये क्रस्ट है ना दोस्तों, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इस तरह के जो मिनरल्स है उससे हमारी क्रस्ट बनी है, यानी कि धरती का ऊपरी हिस्सा, मिट्टी, ये जो है ये सारा का सारा ये इससे बना है। फिर बात करते हैं इसके अंदरूनी हिस्सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपका 55% इसमें ओलिवाइन है और 35% हमका पायरोक्सिन है, 5 से 10% आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। फिर आप इससे अगर अंदर जाओगे, इस लिक्विड वाले एरिया में पहुँचोगे, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन,
कैल्शियम, ये किस फॉर्म में दिखेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फिर आप इससे भी अंदर जाके करीबन और अगर आपको 5,000 किलोमीटर अंदर तक जाओगे पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ, तो फिर वहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में मेटल मिलेगा, किसमें? निकिल और आयरन। यहाँ पे मिलेगा मिनरल्स निकिल और आयरन आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर निकिल और आयरन जो है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो आपका अंदर की तरफ होगा, इस जगह बीचों बीच, बिल्कुल एकदम सेंटर में, पृथ्वी के बीचों बीच में आपका निकिल और आयरन है, ठीक है दोस्तों। ये सॉलिड है, यानी कि ये वाला ठोस है, बाकी ये वाला हिस्सा आपका लिक्विड फॉर्म में, ये ठोस है। और इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो करीबन 5,500 क्या है? डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर बीचों बीच। अब ये टेम्परेचर, या इसमें इतना टेम्परेचर क्यों है? तो इसका रीज़न मेरे दोस्तों, रेडियो एक्टिव डिके होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? ये टूटता है रेडियो एक्टिव। इसके एलिमेंट जो है यूरेनियम और थोरियम है, यूरेनियम और थोरियम है, जिससे एनर्जी को भी बनाया जाता है, ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, तापीय ऊर्जा भी बनाई जाती है। ये सारे के सारे यूरेनियम और थोरियम है, और जिससे बम, ये सब इस तरह की चीज़ों में भी ये यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए यूरेनियम थोरियम को क्या करता है? रेडियो एक्टिव जो ये एलिमेंट्स है, इनको डिके किया जाता है, यानी कि वे टूटते हैं, टूटने के बाद अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये अंदर का राज था पृथ्वी का, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से पृथ्वी पे जीव जंतु उद्गार हुआ, किस तरह से डायनासोर्स आए, किस तरह से जानवर आए, किस तरह से जानवरों से इंसान की उत्पत्ति हुई, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।